हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जो मैंने पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप का सिस्टम होता है। एक होता है नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम बाद में समझेंगे, पहले हम नर्वस सिस्टम को समझ लेते हैं। डिटेल में मैंने आपको नर्वस सिस्टम समझाया है कि ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो मेन पार्ट में होता है। एक होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, अब मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि नर्वस सिस्टम जो है वो एक पूरा नेटवर्क है। और नर्वस सिस्टम किससे चलता है, नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? तो नर्वस सिस्टम बना हुआ है किससे? नर्व सेल से। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर आप यहाँ पर फिगर देख सकते हो ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी और 9th में भी, 9th में खास करके टिश्यू चैप्टर के अंदर, 9th का आपको टिश्यू चैप्टर याद होगा, एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में लास्ट टाइप था ओके नर्वस टिश्यू, वहाँ पर हमने देखा था। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है? नर्व सेल से बना हुआ है। इस टाइप के सेल्स, अनकाउंटेबल सेल्स, नर्व सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जो नर्व सेल है, ये जो आप देख रहे हो, वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मेन यूनिट उसका नर्व सेल्स है। पूरी नर्वस जो सिस्टम है, ओके, हमने देखा था नर्वस सिस्टम के अंदर के कई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये सब पहुंचाने का काम कौन करते हैं? नर्व सेल्स। और नर्व सेल्स जमा होकर पूरा एक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर बनता है। तो आप यहाँ पर समझ लो कि नर्वस सिस्टम का सबसे जो मेन यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ओके, जो नर्वस सिस्टम का रियल में जो काम करता है वो है नर्व सेल्स। ओके, तो सबसे पहले तो हम समझ लो कि नर्व सेल्स आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नंबर 2, अब ये नर्व सेल्स के बारे में हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है कि ये किस तरीके से मैसेज को कैरी करते हैं, कौन मैसेज को कैरी करता है और किस तरीके से मैसेज आगे बढ़ता है। राइट, ओके, तो ध्यान से देखो, नर्व सेल जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम के मेन यूनिट होते हैं। नंबर 2, नर्व सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अच्छा, पैम्पलेट में दिया हुआ है, आपको वहाँ पे लिखना है। अच्छा, वहाँ पर मैंने पैम्पलेट में फिगर ड्रॉ नहीं किया है, आप वहाँ पर फिगर ड्रॉ कर सकते हो, आपकी नोटबुक में कर लेना। अच्छा, जो नर्व सेल्स होता है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है। कौन से? 3 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट? 3 कंपोनेंट। एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन से उसके 3 कंपोनेंट है। सबसे पहले तो है सेल बॉडी। मैं आपको फिगर भी समझाते जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये तो न्यूक्लियस है, लेकिन ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये वाला, देखो मैं यहाँ पे लाइनिंग कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट दैट इज सेल बॉडी। तो नर्व सेल्स 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। तो सेल बॉडी, फिर ये आप जो देख रहे हो ओके उसको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। पहला है सेल बॉडी, देन डेंड्राइट और तीसरा है एक्सॉन। ये आप देख सकते हो, ये एक्सॉन है। राइट, तो ये 3 कंपोनेंट से बना हुआ है नर्व सेल। तो पहला कौन सा है? सेल बॉडी, नंबर 2 डेंड्राइट और नंबर 3 एक्सॉन। फिगर को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसके पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। तो नर्व सेल्स क्या है? नर्वस सिस्टम का एक यूनिट है, मेन यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, 3 कंपोनेंट है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ओके, अब आप ध्यान से देखो, ये जो आप नर्व सेल्स देख रहे हो उसमें आपको कुछ फाइबर्स देखने को मिलेंगे, ओके, जो सेल बॉडी से निकलते हैं। आप ये देख रहे हो, ये स्ट्रेचित बाहर निकलते हैं। राइट, लिखा है मैंने यहाँ पर, ओके,
कि पहले सेल बॉडी की बात कर लेते कि सेल बॉडी में क्या होता है। तो सेल बॉडी का ये जो हिस्सा है, ओके, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो दैट इज साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। 9th में हमने 8 में पढ़ा है साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लोर होता है, ओके, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है वहां पर, ओके, साइटोप्लाज्म। और दूसरा होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, ओके, ये न्यूक्लियस है। तो सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ओके। तो ध्यान से देखना। अच्छा, यही सेल बॉडी के अंदर से कुछ शॉर्ट और लॉन्ग फाइबर्स निकलते हैं, उसको हम बोलते हैं नर्व सेल्स। क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर्स, सॉरी, नर्व फाइबर्स, जो शॉर्ट भी होते हैं और लॉन्ग भी होते हैं, जो कहां से निकलते हैं? सेल बॉडी से निकलते हैं। तो सेल बॉडी से निकलने वाले शॉर्ट फाइबर्स और लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ओके। तो ये आप देख सकते हो, ये जो बाहर निकले हुए हैं, ओके, ये बाहर निकले हुए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? नर्व फाइबर्स बोलेंगे, ओके। अब ये जो शॉर्ट फाइबर होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये शॉर्ट फाइबर इनको बोलेंगे। ये जो है वो शॉर्ट फाइबर्स, इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो शॉर्ट फाइबर्स को हम क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स बोलेंगे। और ये जो लॉन्ग फाइबर होते हैं, ओके, इनको बोला जाता है एक्सॉन। क्या बोला जाता है? एक्सॉन, ओके। तो ये चीज क्लियर हो गया कि भाई शॉर्ट फाइबर जो होंगे उनको हम डेंड्राइट्स बोलेंगे, और जो लॉन्ग फाइबर्स होंगे उसको हम एक्सॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सॉन बोलेंगे। अच्छा, ये आप जो एक्सॉन देख रहे हो, मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ये जो आप एक्सॉन देख रहे हो, ओके, ये एक्सॉन है, इसके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ओके, एक सील्ड होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ओके। फिर यहां से ऐसे बीच में लाइन होगा, ओके, ध्यान से देखो, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर आप देख रहे हो, सील्ड देख रहे हो, अच्छा, वो फैट और प्रोटीन से बना होता है, उसको हम बोलेंगे माइलिन। क्या बोलेंगे? माइलिन, ओके, MYELIN। तो एक्सॉन के आसपास जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक सील्ड होता है, उसको माइलिन बोलेंगे, जो फैट और प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? फैट और प्रोटीन से बना होता है। अब किस तरीके से कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है वो हम समझते हैं। मान लो कि आपको किसी ने पिंच किया या थप्पड़ लगाया या किसी ने आपको पत्थर मारा, तो किस तरीके से आपको ब्रेन को पता चलता है वो हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो मैसेज किस तरीके से ब्रेन तक पहुंचता है वो हमें देखना है। तो ध्यान से देखो, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सबसे पहले मैसेज को एक्वायर्ड करते हैं, ओके। कोई भी चीज होगा हमारे साथ, मान मैंने बताया ना, कोई ने, किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया या पत्थर मार दिया या पिंच किया, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी होता है, सबसे पहले मैसेज किसके पास जाता है? डेंड्राइट्स के पास जाता है, ओके। ये आप देख सकते हो, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो मैसेज को एक्वायर्ड करते हैं, ओके। फिर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जनरेट करता है, उसको हम बोलते हैं नर्व इंपल्सिस। क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्सिस। जैसे ही मैसेज यहाँ पर आएगा, ये जो नर्व सेल है वो एक्टिव हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिकल एक इंपल्सिस क्रिएट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? नर्व इंपल्सिस। फिर ये मैसेज डेंड्राइट से होके सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी से कहां पे जाएगा? एक्सॉन में पास होगा, ओके। मैसेज सबसे पहले कहां पे आएगा? डेंड्राइट्स पे आएगा। जैसे ही डेंड्राइट्स पे मैसेज आता है, होता क्या है? केमिकल रिएक्शन एक सेट होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जनरेट होता है, जिसको हम नर्व इंपल्सिस बोलते हैं। फिर ये मैसेज डेंड्राइट से कहां पे आएगा? सेल बॉडी के अंदर आएगा, और सेल बॉडी से कहां पर पास होगा? एक्सॉन में पास होगा। अब आपको पता है कि इस टाइप के एक नहीं, अनकाउंटेबल नर्व सेल है। जैसे यहाँ पर ये पूरा हो जाता है, आप देख सकते हो, यहाँ पर एक नर्व एंडिंग है, ओके। फिर दूसरा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक फिर दूसरा नर्व सेल साइड में होगा, इसी टाइप का दूसरा उसके पास में ही होगा। तो मैसेज वहां पर पास होता है, लेकिन दो नर्व सेल्स के बीच में जो गैप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखो, ये जो फिंगर है मेरा, आप उसको नर्व सेल समझो, और ये भी फिंगर को आप नर्व सेल समझो। तो ये जो
गैप होता है बीच में, ओके, नर्व सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ओके, तो स्मॉल गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स, दो नर्व सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं, राइट। तो मैसेज कहाँ पे आता है? सबसे पहले डेंड्राइट्स पे आता है, फिर सेल बॉडी में जाता है, फिर एक्सॉन में जाता है। एक्सॉन इसको पास करता है अनदर नर्व सेल्स के ऊपर। ओके, आपको पता है कि अच्छा, दो सेल्स के बीच में, दो नर्व सेल्स के बीच में लिक्विड भी होता है, ओके, और उस गैप को हम क्या बोलेंगे? सिनेप्स बोलेंगे। जैसे ही मैसेज वहां पे जाएगा फिर वो लिक्विड में जाएगा। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस होता है, तो सीधा ही वो सेकेंड नर्व सेल्स के ऊपर चला जाएगा। तो दो नर्व सेल्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं, राइट। तो मैसेज कहाँ पे आएगा? डेंड्राइट्स के ऊपर आएगा। डेंड्राइट्स उसको एक्वायर्ड करेगा, रिसीव करेगा, कहाँ पे जाएगा? सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी से कहाँ पे जाएगा? एक्सॉन। फिर एक्सॉन उसको पास करेगा आगे के नर्व सेल्स के ऊपर, ओके। और दो नर्व सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। मान लो कि यहाँ पर किसी ने पिंच किया तो यहाँ के नर्व सेल्स से दूसरे नर्व सेल्स, तीसरे नर्व सेल्स, चौथे, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और फिर ब्रेन में पहुंचेगा, वो हम बाद में देखेंगे, ओके। तो ये है नर्व सेल्स। नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? नर्व सेल से बना हुआ है। और दो नर्व सेल्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। तो नर्व सेल्स के तीन मेन कंपोनेंट है। तो सेल बॉडी, सेल बॉडी में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या है? शॉर्ट फाइबर्स है जो सेल बॉडी से राइज हुए हैं, ओके। और लॉन्ग फाइबर्स किसको बोलेंगे? एक्सॉन को बोलेंगे। एक्सॉन के आसपास जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, एक शील्ड होता है, उसको माइलिन बोलेंगे, जो फैट और प्रोटीन से बना होता है। और दो नर्व सेल्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। मैसेज एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरीके से मैसेज आगे बढ़ता है, ओके। तो ये था हमें नर्व सेल्स के बारे में, ओके। तो नर्व सेल्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और टेक्स्ट बुक में भी इसका फिगर आपको दिया है, ओके। मैं भी आपको सेंड करूंगा, फिगर आपको ड्रॉ करना है। एग्जाम में बहुत बार ये फिगर भी आ चुका है।